ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध और खाड़ी देशों में फैले युद्ध की वजह से भारत के इंपोर्ट पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। मैं जिस कंटेनर में हूँ, इस कंटेनर में इटली से आया हुआ सेब है। ये समय पर आ चुका है, लेकिन इस कंटेनर के बाद जो आयात किए गए सेब हैं वो या तो खाड़ी देशों के अलग अलग पोर्ट पर फंसे हुए हैं या फिर समुद्र के रास्ते पर फंसे हुए हैं। इटली से आए हुए ये सेब हैं जो कि समय पर नवी मुंबई के JNPT पोर्ट पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बाद के जो कंटेनर हैं, ये देखिए आपको 3 से 4 कंटेनर नज़र आ रहे हैं। कुछ कंटेनर आ गए हैं, लेकिन इसके बाद के जो कंटेनर हैं वो भारत नहीं आ रहे हैं। आमतौर पर यूरोप यानी यूरोपीय देशों से जो आयात किए जाते हैं फल, उन्हें आने में लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है, लेकिन युद्ध की वजह से ये समय 50 से 55 दिन का हो गया है और कई सारे जो कंटेनर हैं वो बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। भारत बहुत सारे फलों को आयात भी करता है, बहुत सारे फल हमारे देश से एक्सपोर्ट होते हैं। ये जो आप फल अलग अलग टोकरी में देख रहे हैं, कैरेट में, ये अलग अलग देशों से आए हुए फल हैं। ये जो आप सेब देख रहे हैं, ये अलग अलग देशों से आए हुए सेब हैं। आप यहाँ देखिए US से आया हुआ ये सेब है, और यहाँ पर देखें आप पोलैंड से आया हुआ ये सेब है, टर्की से आए हुए सेब हैं। इसके अलावा देखें एवोकाडो, साथ ही साथ इजिप्ट से आए हुए फल हैं, चाइना से आए हुए ये फल हैं, इजिप्ट से आया हुआ ये जो पूरा ये कैरेट है, और इटली से आए हुए ये एप्पल हैं। ये एप्पल तो समय पर भारत पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बाद के जो कंटेनर हैं वो फंसे हुए हैं। इस पूरे आयात पर जो युद्ध हो रहा है, हमारे आयात पर कितना फ़र्क पड़ा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय हैं, जो कि एक इम्पोर्टर हैं, व्यापारी हैं। विजय, हमें पहले बताएं, जो खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है, 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ ईरान और अमेरिका का, इजराइल का, इंपोर्ट पर कैसे असर पड़ा? इंपोर्ट पर ये हुआ है, जो माल हम लोग के यूरोप से आ रहे थे वो सारे माल रुक चुके हैं, क्योंकि जो रेड सी से माल आ रहा था, रेड सी पूरा बंद किया गया है, वो पूरा साउथ अफ्रीका से घूम के आ रहा है। तो जो 30-35 दिन में आ रहे थे वो अब लगा रहे हैं 50 से 55 दिन, 60 दिन भी लग सकते हैं। वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि 30 दिन एक्स्ट्रा लेने के बाद माल की क्वालिटी कैसे आएगी कुछ बोल नहीं सकते। और जो न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वो दुबई में रुक के फिर आते थे। अब जो कंटेनर दुबई में रुके हुए हैं, दुबई में कोई न्यू वेसल नहीं लग रही है, तो सारे कंटेनर दुबई में रुके हुए हैं। अब जब दुबई चालू होगा, न्यू वेसल आएगी, तब माल हमारे पास आएंगे। तो हमें सबसे बड़ा डर है कि सारे कंटेनर्स एक साथ भी आ सकते हैं यहाँ पे, जो मार्केट भी ख़राब करेगा, हम लोग इम्पोर्टर्स को बहुत लॉस दे सकता है। और ये टाइम पे ईरान भी पूरा क्लोज्ड है। ईरान भी खुल जाएगा तो बहुत सारे एप्पल्स वहाँ से भी आ सकते हैं, जो मार्केट इम्पैक्ट करेगा। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं खुलती है तो इंडिया में लोगों को प्रॉब्लम होगी खाने के लिए, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। शिपिंग लाइन वाले रेट्स बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं हम लोग से, क्योंकि वॉर के चक्कर में वो लोग इंश्योरेंस मांग रहे हैं। 4,000, 5,000, $6,000 पर कंटेनर, जो कि 5 लाख 6 लाख हो जाते हैं एक कंटेनर के ऊपर एक्स्ट्रा। तो इंपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये चीज़ में, उनको मजबूरी में रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और यहाँ रेट बढ़ने पे आम पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होगी फ्रूट लेने में। अच्छा, थोड़ा हमें सरल शब्दों में समझाइए, ये आपने पूरे फल जो हैं दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाए हैं, ज़रा बताइए ये कैसे इंपोर्ट करने पे क्या कॉस्ट आता है, जब भारत के बाज़ार में जाएगा तो क्या कॉस्ट होगा, और अगर वॉर का असर ज़्यादा पड़ा तब क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ से शुरू करते हैं। ये वॉशिंगटन का ये एप्पल। यस, ये वॉशिंगटन का एप्पल है, जो हम लोग को 4,300 के आसपास कॉस्ट आ रहा है, और आज की डेट में 4,400 सेल हो रहा है। लेकिन अगर माल नहीं होगा पीछे तो कुछ भी रेट बिक सकता है, 4,800, 5,000 तक जा सकता है। अगर मार्केट में माल नहीं होगा, डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। और वो सेम चीज़ है टर्की का, जिसका कॉस्ट आ रहा है 2,800, 3,000 तक कॉस्ट आ रहा है, और आज की डेट में वही रेट में सेल हो रहा है। हाँ, बट अगर आगे जाके डिमांड बढ़ेगी तो ये और रेट्स का कुछ बोल नहीं सकते क्या रेट तक जाएगा। फिर पोलैंड है, वो ऑलमोस्ट सीज़न एंड हो गया है। इटली है, जिसका कॉस्ट हम लोग को आज की डेट में आ रहा है 2,700, 2,600, और वही रेट में सेल हो रहा है। बट अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये 3,000 तक भी सेल हो सकता है। तो अगर हम केजी की बात करें तो हम लोग को इम्पोर्टर्स का कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे खरीदी, जो हम लोग होलसेल में दे रहे हैं यहाँ पे 210, 220 में। फिर वो रिटेल में बेच रहे हैं 250, 300 में रिटेलर्स बेचते हैं। बट ये जा सकता है 400, 450 तक पर केजी। तो इतना महंगा 400, 450 किलो एप्पल कोई खरीदेगा भारतीय बाजार में? इतना महंगा नहीं, सेल बहुत कम हो जाएगी। सब लोग मैंगो पे फोकस करेंगे, जो अभी सीजनल होगा, दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे। हाँ, बट रेट बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माल नहीं होगा।
विजय जी, आपने कुछ जो यूरोप से कंटेनर मंगाए वो आ गए, यस ये हमारे सामने इटली का मंगाया हुआ है। आया है। अब इसके बाद की स्थिति क्या है कंटेनर्स की? कंटेनर सारे रुके हुए हैं, अभी तक कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है कि वो रेड सी क्रॉस करके आएंगे, यहाँ साउथ अफ्रीका घूम कर आएंगे, जो दूसरा रूट है, लंबा रूट है। और ये दो ही ऑप्शन है उनके पास। कि खर्चे भी बढ़ गए। बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए, क्वालिटी यहाँ कम आएगी, तो जब यहाँ एप्पल पहुँचेंगे, क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो हमको कम रेट में बेचना पड़ेगा। चाहे कितनी भी डिमांड हो, माल हल्का है तो हाई रेट में नहीं बिकेगा। साथ ही साथ इसके इंश्योरेंस के बारे में हमें बताएं कि आप लोगों को इंश्योरेंस का कुछ बेनिफिट मिल सकता है ऐसी स्थिति में? नहीं, इंश्योरेंस वाले वॉर सिचुएशन में कुछ भी इंश्योर नहीं करते हैं, वो आपको कुछ भी उसमें भर के नहीं देंगे। अगर वॉर सिचुएशन होती है, इवन आपका पूरा का पूरा वेसल जल जाता है, पूरा माल जल जाता है, तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, वो पूरा इम्पोर्टर को ही फेस करना है। ओवरलोडिंग की भी दिक्कतें चार्जेस बढ़ जाते हैं। यस, अगर एक साथ रास्ता ब्लॉक है और एक साथ रास्ता खुलता है, तो जो 6 दिन के कंटेनर थे, फिर 12 दिन के, फिर 18 दिन के, एवरी वीक कंटेनर आने वाले थे, 3 हफ्ते बंद होने के कारण सारे कंटेनर एक जगह जमा हुए, अचानक से रास्ता खुला तो सारे एक साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ओवरलोड आने का चांस है, तब मार्केट बहुत क्रैश हो सकता है। तो ये इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे समझाने के लिए हम अमित इंटरनेशनल इंपोर्टर जो व्यापारी हैं विजय जी, उनके यहाँ पहुँचे थे और हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि देखिए, अब तक जो फल हैं वो आ चुके हैं, यूरोप के रूट से आ चुके हैं, या न्यूजीलैंड या साउथ अमेरिका के जो रूट है, चाइना रूट है, वहाँ के जो फल हैं वो तो समय पर आ गए, लेकिन जो मिडिल ईस्ट या यूरोप से अब जो कंटेनर आने वाले हैं उन्हें दोहरी मार्ग का सामना करना पड़ रहा है। एक तो समय 20 से 25 दिन ज़्यादा लग रहा है, और दूसरी बात, अधिकतर कंटेनर अलग अलग पोर्ट या सी रूट पर फंसे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इंपोर्ट व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है, बल्कि जो उनका बिजनेस है, जो फल की गुणवत्ता है, वो भी प्रभावित हो रही है। तो यानी कुल मिलाकर, चाहे एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, युद्ध की मार भारतीय व्यापारियों पर भी सीधे सीधे पड़ती दिख रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, नवी मुंबई।